क्या तुम्हें पता है एक एक अक्षर कितना डरावना हो सकता है? दादा मुझे एक बूढ़े ताओवादी साधु के पास ले गए। साधु ने कहा, एक अक्षर लिखो। मैंने कागज पर बस एक एक लिख दिया। अचानक साधु का चेहरा बदल गया। दादा घबरा गए और बोले, अच्छा है या बुरा, कुछ तो बताइए। साधु बोला, मैं सच कहूँ तो तुम्हारे इस पोते पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि यह एक जीवन शेंग शब्द की आखिरी रेखा भी है और मृत्यु एक्सी शब्द की पहली रेखा भी। यह जीवन का अंत भी है और मृत्यु की शुरुआत भी। यह बहुत अशुभ संकेत है। 9 बार मौत, 1 बार बचने का योग। ये सुनते ही दादा सीधे साधु के सामने घुटनों पर बैठ गए। महात्मा जी, मेरे पोते को बचा लीजिए। हमारे घर में यही अकेला वारिस है। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। साधु ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हारे पोते की किस्मत अलग है। वह जन्म से ही यिन यांग आंखों वाला है, यानी आत्माएं देख सकता है। कल रात जो सांप आत्मा आई थी वह उसे नहीं ले जा सकी, लेकिन आज की रात बहुत अशुभ है, वो फिर लौटेगी। अगर इसे बचाना है तो सिर्फ एक तरीका है। दादा ने पूछा, क्या तरीका? साधु बोला, इसकी शादी किसी भूतनी से कर दो। दादा पहले तो हैरान रह गए, लेकिन बहुत सोचने के बाद मान गए। मैं छोटा था पर इतना समझता था कि इसका मतलब क्या है। मैं तुरंत विरोध करने लगा। मुझे भूत से शादी नहीं करनी, लेकिन मेरी ये जबरदस्त जिद आखिर दादा की 2 बड़ी सफेद टॉफियों के सामने हार गई। मैं बोला, दादा मेरे लिए सुंदर भूतनी ढूंढना। दादा हंसे, हाँ, सबसे सुंदर बहू लाएंगे। मंदिर से निकलकर दादा मुझे शहर के बाहर कब्रिस्तान ले गए। हम एक एक कब्र पर जाते, जहाँ किसी जवान और अविवाहित लड़की की कब्र दिखती। दादा वहाँ 3 अगरबत्तियां जलाते और कहते, बेटी मेरा नाम झांग हुआई है। ये मेरा पोता झांग चूल्हान है। इसका भाग्य कठिन है, इसकी जन्म कुंडली भारी है। आज मैं तुम्हारे पास विनती करने आया हूँ। अगर तुम इससे विवाह कर लो तो इसकी जान बच सकती है। हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। फिर दादा अपनी जेब से सफेद जेड का कंगन निकालकर कब्र के सामने रख देते। इसे दहेज समझकर स्वीकार कर लो। हम इंतजार करते रहे। जब अगरबत्ती खत्म हुई तो संकेत मिला। लड़की ने मना कर दिया। दादा कंगन उठा लेते और अगली कब्र पर चले जाते। ऐसे कई कब्रों पर गए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुई। मैं उदास होकर बोला, दादा क्या मैं इतना बदसूरत हूँ कि भूत भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती? दादा बोले, ऐसी बात नहीं। जो आत्माएं पुनर्जन्म नहीं ले पाती